Good morning, dear student. Myself Monisha Meena, Assistant Professor in Botany, Government Girls College पासवाड़ा। आज हम बॉटनी विषय के बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म इकोनॉमी बॉटनी एंड इथनोबॉटनी की यूनिट 5 का टॉपिक है स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट। इसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस यानी मसाले। स्पाइसेस जो हैं वो एरोमेटिक वेजिटेबल प्रोडक्ट हैं, सुगंधित वानस्पतिक पदार्थ हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में उगने वाले पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। ट्रॉपिकल होता है उष्णकटिबंधीय रीजन, जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, उस रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। स्पाइसेस जो हैं वो पल्वराइज स्टेट यानी उनको चूर्ण के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं। पल्वराइज स्टेट में इनका प्रयोग किया जाता है। स्पाइसेस जो हैं उनकी एक कैरेक्टराइज्ड पंजेंसी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है, तीखी सुगंध होती है। कुछ स्पाइसेस स्वीट भी होते हैं और कुछ का बिटर टेस्ट होता है, कड़वे भी होते हैं। एंशिएंट टाइम में इनको हम प्रयोग में लेते थे, मगर ये किचन में हम एज ए मसाले यूज़ में नहीं लिए जाते थे। एंशिएंट टाइम में ये इंसेंस, प्रिजर्वेटिव, ऑइंटमेंट के रूप में, परफ्यूम्स बनाने में, पॉइजन्स के खिलाफ एज ए एंटीडोट, कॉस्मेटिक्स बनाने में एवं मेडिसिन में ये प्रयोग में लिए जाते थे। इनका प्रयोग किचन में मतलब हमारी रसोइयों में 1st सेंचुरी AD से स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है वो ये समझना है कि ये जो स्पाइसेस होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स जो हैं वो इन दोनों में हम ब्रॉडली कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है कि हम इनको क्लासीफाई कर पाएँ, मगर हम कॉन्डिमेंट्स वो स्पाइसेस या कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट जिनका तीखा स्वाद होता है और जिनको खाना बनने के बाद में फूड में ऐड किया जाता है उनको हम कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। तो स्पाइसेस तो बेसिकली कॉन्डिमेंट स्पाइसेस भी हो सकते हैं, मगर स्पाइसेस जो होते हैं वो फूड के अंदर बनने से पहले डाले जाते हैं, और कॉन्डिमेंट्स जो होते हैं वो स्पाइसेस या कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट हो सकता है जिसका शार्प टेस्ट हो और इनको कुकिंग मतलब खाना बनने के बाद में ऐड किया जाता है, उनको हम कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। तो बेसिकली कॉन्डिमेंट्स भी स्पाइसेस हो सकते हैं, मगर दे आर एडेड आफ्टर कुकिंग। नेक्स्ट है culinary हर्ब्स। जो मैंने आपको कहा था ट्रॉपिकल रीजन ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो culinary हर्ब्स होते हैं वो भी एरोमेटिक वेजिटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, मगर ये टेम्परेट प्लांट शीतोष्ण पौधों से जो प्राप्त किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं culinary हर्ब। और वही अगर एरोमेटिक वेजिटेबल प्रोडक्ट्स अगर ट्रॉपिकल प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, स्पाइसेस बोलते हैं। ठीक है। culinary हर्ब में आते हैं बे लीफ, कोरिएंडर हमारा धनिया, जीरा, क्यूमीन, रोजमेरी, थाइम एंड फीनल। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, स्पाइसेस। तो स्पाइसेस तो वो एरोमेटिक वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हो गए जो कि ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। ठीक है। कॉन्डिमेंट्स क्या हो गए, कॉन्डिमेंट वो स्पाइसेस या कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट जो कि जिसका भी तीखा स्वाद हो और उसको खाने बनने के बाद में अगर डाला जाता है, खाने जैसे हमारा खाना जब कुकड हो जाता है उसके बाद में ऐड किया जाता है फॉर द टेस्ट, उनको हम कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। और थर्ड है culinary हर्ब्स। culinary हर्ब्स क्या होते हैं, टेम्परेट प्लांट से जो भी एरोमेटिक वेजिटेबल प्रोडक्ट्स आते हैं उनको हम culinary हर्ब्स कहते हैं, जिसमें हमारा बे लीफ होता है, तेजपत्ता, कोरिएंडर धनिया, क्यूमीन होता है हमारा जीरा, ये होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल नेचर ऑफ स्पाइसेस। मसालों की रासायनिक प्रकृति। अगर हम मसालों का ड्राई वेट शुष्क बाहर में अगर हम देखें उसके केमिकल कंपोनेंट, तो बेसिकली जो स्पाइसेस होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, रेजिन्स, ओलियो रेजिन्स, वॉलेटाइल ऑयल्स पाए जाते हैं। वॉलेटाइल ऑयल में मोनोटर्पिन्स, सस्क्योटर्पिन्स इत्यादि पाए जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया के अंदर इसकी अगर उत्पादन की बात करें तो अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ऐसे तो पूरे विश्व के अंदर 70 स्पाइसेस कल्टीवेट किए जाते हैं पूरे विश्व में। दे आर अबाउट 70 स्पाइसेस कल्टीवेटेड इन द वर्ल्ड, मगर जो सबसे इस आउट ऑफ 70 जो इम्पोर्टेंट 9 स्पाइसेस जो हैं वो हैं पेपर, काली मिर्च, जिंजर, अदरक, क्लोव, लौंग, सिनेमन, दालचीनी, केशिया, तेजपत्ता, मेस, जावित्री, नटमग, जायफल, ऑल स्पाइस, इसको हिंदी में भी ऑल स्पाइस बोलते हैं, एंड 9th वन इज़ द कार्डमम, इलायची। तो
तो जो हैं पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो स्पाइसेस जो हैं, मसाले, उसकी 70 स्पीशीज़ हैं, मगर उनमें से 9 स्पीशीज़ जो स्पाइसेस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। दे आर द फॉलोइंग, तो आप ये याद रखिएगा: पेपर, जिंजर, क्लोव, सिनेमन, केशिया, मेस, नटमग, ऑलस्पाइस एंड कार्डमम आर द मोस्ट important 9 spices which are cultivated all over the world। इनमें से जो पेपर है, जो काली मिर्च होती है, ये किंग ऑफ स्पाइस कहलाती है। इसको हम ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है केरला, कर्नाटका एवं तमिलनाडु में, और इसको हम विदेशों में, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला हमारा स्पाइस है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है कि कौन कौन से स्टेट हैं इंडिया में जो स्पाइस प्रोड्यूस करते हैं, वो हैं मसाले उत्पादक जो ज़िले हैं वो हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार एवं महाराष्ट्र। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मसालों का उत्पादन जो है वो होता है टर्मरिक का, हल्दी, जिंजर, अदरक, क्यूमीन, जीरा, गार्लिक, लहसुन और कैरम होता है अजवाइन। तो राजस्थान के अंदर इन फॉलोइंग्स जो हैं टर्मरिक, जिंजर, क्यूमीन, गार्लिक और कैरम का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है बच्चों, राजस्थान जो है उसमें भी जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे किया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान की, उसमें हमारा जालौर, नागौर, स्पेशली ये हमारे स्पाइसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि स्पाइसेस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बच्चों, जो स्पाइसेस होते हैं उनको हम है ना फूड नहीं बोल सकते, दे आर नॉट क्लासिफाइड एज ए फूड। स्पाइस फूड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं हमको, मगर वो हमें एरोमा, सुगंध और हमारे खाने को फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप कभी स्पाइसेस को अगर आए क्वेश्चन कि स्पाइसेस कैन बी कंसिडर्ड एज फूड, तो स्पाइसेस आर नॉट फूड, दे हैव नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, दे ओनली इम्पार्ट द एरोमा एंड फ्लेवर टू द फूड। इनकी इम्पॉर्टेंस जो है वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंस ये है कि ये हमारी भूख को बढ़ा देते हैं, दे स्टिमुलेट द एपेटाइट। उसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनके फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए हम इनको खाद्य अनुबंध फूड एडजेंट्स या फूड एसेसरीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो स्पाइसेस होते हैं वो हमारी रेट ऑफ परस्पिरेशन, जो हमारी है ना पसीने की जो दर है उसको भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट्स भी होता है। तो दिस आर द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पाइसेस। फर्स्ट, दे स्टिमुलेट द एपेटाइट, दे इंक्रीज द फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस, एज ए रिजल्ट दे आर नोन एज द फूड एसेसरीज और द फूड एडजेंट्स। थर्ड वन कि ये हमारी पर्सिपिरेशन, पसीने की जो निकलने की जो दर है उसको इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस जो हैं उनको हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है बॉटनिकल या फैमिलीज़ बेसिस पे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बेसिस पे कि कौन सा ज़्यादा यूज़ में होता है। अगर जो ज़्यादा जिसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट होती है उनको हम मेजर स्पाइस कहते हैं, जिनकी कम इम्पोर्टेंस होती है उसको हम माइनर स्पाइसेस कहते हैं। थर्ड वन जो है क्लासिफिकेशन का वो ये है कि हम स्पाइस के कौन से प्लांट के पार्ट को यूज़ कर रहे हैं। वो रूट को कर रहे हैं, राइजोम, बार्क, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड लीव्स। रूट होता है आपका जड़, राइजोम होता है प्रकंद, बार्क होती है छाल, बर्ड, फ्लावर आपको पता ही होगा फल, फ्रूट फल, फूल फल, सीड बीज और पत्तों के लीव्स। नेक्स्ट है जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो है स्पाइसेस ऑब्टेन फ्रॉम द राइजोम एंड रूट। मूल व प्रकंद से प्राप्त होने वाले मसाले, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला हमारा है हींग, जिसको हम बोलते हैं एस्फोइटिडा। इसका बॉटनिकल नेम याद रखना है बच्चों, इसको हम बोलते हैं फेरुला एस्फोइटिडा। नेक्स्ट जो है वो है हल्दी को हम बोलते हैं कुरकुमा लौंगा। थर्ड वन है अदरक, जिंजिबर ऑफिसिनेली। फोर्थ जो है वो है लहसुन, एलियम सटाइव। तो ये वो स्पाइसेस हैं जो कि राइजोम या रूट से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो बार्क से, पौधे की छाल से प्राप्त होने वाले मसाले में आता है सिनेमोम, दालचीनी, बॉटनिकल नेम इज सिनेमोम जाइलेनिकम। और सेकंड है तेजपत्ता केशिया, ये भी छाल होती है, इसका है सिनेमोम केशिया।
थर्ड है वो स्पाइसेस जो कि लीव से ऑब्टेन्ड होते हैं, पत्तियों से प्राप्त वाले मसाले में आता है पिपरमिंट, पुदीना हमारा, मैंथा पिपरेटा। एक होता है पहाड़ी पुदीना जिसको हम बोलते हैं मैंथा स्पिकेटा। नेक्स्ट है वो स्पाइसेस जो कि फ्रूट से ऑब्टेन्ड होते हैं, स्पाइसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट। इसमें है लाल मिर्च कैप्सिकम एनम, काली मिर्च ब्लैक पेपर पाइपर नाइग्रम, क्यूमीन जीरा क्यूमिनम साइमिनम, सौंफ फेनल फोनिकुलम वल्गेयर, कैरम हिंदी में इसको अजवाइन बोलते हैं, बॉटनिकल नेम इज़ ट्रैकिस्पर्मम एमी, और लास्ट वन ऑल स्पाइसेस, इसको हिंदी में भी ऑल स्पाइसेस बोलते हैं, बॉटनिकल नेम इज़ पाइमेंटा डायोका। नेक्स्ट है स्पाइसेस जो कि सीड से बीजों से प्राप्त होने वाले स्पाइस में आता है हमारा जायफल नटमग, बॉटनिकल नेम इज़ द मिरिस्टिका फ्रेगरेंस। नेक्स्ट है मेज़, हिंदी में इसको जावित्री बोलते हैं, मिरिस्टिका फ्रेगरेंस इसका बॉटनिकल नेम है। थर्ड वन इज़ कार्डमम, छोटी इलायची इलिटेरिया कार्डमम। ये वो स्पाइसेस हैं जो कि सीड से ऑब्टेन्ड होते हैं। लास्ट वन इज़ स्पाइस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर, उसमें हमारा आता है क्लोव लौंग, बॉटनिकल नेम इसका है यूजेनिया कैरियोफाइलेटा। थैंक यू सो मच।